मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन से वो बात कही जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। संघ का उद्देश्य भारत है और अब समय आ गया है कि भारत विश्व गुरु बने। 26 अगस्त को 100 इयर्स ऑफ संघ यात्रा के पहले दिन सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आरएसएस के इतिहास, दर्शन और भविष्य की दिशा पर विस्तार से बात की। उन्होंने साफ कहा कि संघ की स्थापना भारत के लिए हुई, उसका काम भारत के लिए है और उसका असली महत्व तभी है जब भारत दुनिया में विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करे। मोहन भागवत जी ने अपने भाषण की शुरुआत ही बहुत ही ताकतवर याद दिलाने से की। संघ की रोज की प्रार्थना भारत माता की जय महज एक नारा नहीं है, बल्कि संघ के मिशन की आत्मा है। यही भावना है जिसने इस संगठन को पिछले 100 वर्षों तक लगातार आगे बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि समाज में संघ को लेकर बहुत चर्चा होती है, मगर अफसोस ये है कि उनमें से ज्यादातर चर्चाएं तथ्यों पर नहीं बल्कि भ्रांतियों और धारणाओं पर आधारित होती है। नतीजा ये है कि संघ की असली तस्वीर आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। भागवत जी ने साफ कहा, हमारा मकसद किसी को मनाना नहीं है बल्कि तथ्य और सच्चाई को सामने रखना है। 2018 में भी विज्ञान भवन से ऐसा ही संवाद हुआ था और ये फिर से साबित करता है कि संघ लगातार कोशिश कर रहा है कि बाहर बनाई गई छवि के बजाय उसका वास्तविक और प्रमाणिक स्वरूप समाज तक पहुंचे। असल में उन्होंने ये बात इसीलिए कही क्योंकि पिछले कई दशकों से आरएसएस को लेकर तरह तरह की धारणाएं, आरोप और गलतफहमियां फैलाई जाती रही हैं। उनका मानना है कि संवाद और सच्चाई के जरिए ही उन धारणाओं को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब लोग सही तथ्य जानेंगे तो संघ की सोच और काम को सही नजरिए से समझ पाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोर दिया और वो है सांस्कृतिक एकता। उन्होंने कहा कि अखंड भारत के लोग पिछले 40,000 सालों से एक ही डीएनए साझा कर रहे हैं। ये कोई जैविक दावा भर नहीं बल्कि हमारी गहरी सांस्कृतिक एकजुटता का प्रमाण है और इसी से निकलता है उनका संदेश, आपसी प्रेम से जीना ही हमारी संस्कृति है। इसी क्रम में उन्होंने हिंदू शब्द की असली परिभाषा दी। उनके मुताबिक हिंदू होना किसी संकीर्ण धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि जो अपने रास्ते पर चलता है और साथ ही दूसरों के विश्वास को भी बराबर का सम्मान देता है, वो हिंदू है। सही समावेश और साझा मंजिल की भावना भारत की आत्मा है। हिंदू समाज, हिंदू नाम लगाना जिसको है उसको इस देश के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल समाज है। इस बात की अहमियत इसीलिए है क्योंकि आज की दुनिया में टकराव, विभाजन और पहचान की लड़ाइयां तेज हो रही हैं। ऐसे माहौल में आरएसएस का ये दृष्टिकोण भारत को वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले मार्ग पर खड़ा करता है और यही विचार भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा दिखाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का नाम ना लिया जाए, ये मुमकिन ही नहीं। मोहन भागवत जी ने साफ कहा कि संघ की वैचारिक जड़ें 1925 से भी पहले की हैं, लेकिन विजयदशमी 1925 को डॉक्टर हेडगेवार ने इसे औपचारिक रूप से शुरू किया। दोस्तों, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार वे महान देशभक्त और दूरदर्शी विचारक थे जिन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की। उनका महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस दौर में बिखरे हुए हिंदू समाज को संगठित करने का संकल्प लिया जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हेडगेवार का जीवन केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका विजन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जागरूक भारत बनाने का था। 1925 में घोषणा की, 100 वर्ष हम आज मना रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष ये इस संघ का बीजारोपण उसके कई वर्ष पहले डॉक्टर साहब के मन में हुआ था। मन में उस बीज ने एक आकार धारण किया, अंदर एक अंकुर धारण किया और 1925 के विजयादशमी के बाद डॉक्टर साहब ने घोषणा की कि आज से यह संघ हम प्रारंभ करें। हेडगेवार सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो सोच है जिसने हिंदू समाज को संगठित करने का सपना देखा। उनका जीवन भर का देशभक्ति भाव और समाज परिवर्तन आज संघ की ताकत की नींव बनी है। मोहन भागवत जी ने याद दिलाया कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, इसमें क्रांति, सामाजिक सुधार और अध्यात्म सब कुछ था। लेकिन उन्होंने दुख जताया कि आजादी के बाद पूर्ण राष्ट्र निर्माण की रफ्तार धीमी पड़ गई और तभी उन्होंने एक बहुत तीखा प्रश्न उठाया,
कब तक हम राम या शिवाजी के आने का वेट करेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम खुद राम और शिवाजी बने। ये लाइन एकदम हमारे दिल तक जानी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी का एहसास जगाती है। और फिर उन्होंने एक और गहरा संदेश दिया, जो लोग पहले संघ के खिलाफ खड़े थे, आज वो भी दोस्त हैं, क्योंकि संघ ने कभी किसी को दुश्मन माना ही नहीं। यही तो असली राष्ट्र एकता है, जहां नफरत की जगह प्रेम हो। भागवत जी की एक और पावरफुल लाइन थी, संघ मतलब बिलोंगिंगनेस, मतलब संघ अपनापन का नाम है, जिसमें सबको जोड़ना है, दूर नहीं करना। यही सोच है जो समाज को एकता और संवेदना के धागों में बांध देती है। सच्चा नेशन बिल्डिंग सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि समाज के गुणात्मक उत्पाद से होता है। डॉक्टर हेडगेवार का यही कहना था कि परिवर्तन की असली शुरुआत समाज से होनी चाहिए, सिर्फ पार्टीज या लीडर से नहीं। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपना योगदान दे। मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में अंतिम भाग में साफ कहा कि संघ का उद्देश्य कभी किसी के खिलाफ नहीं था, ना है, ना होगा। संपूर्ण समाज का संगठन ही संघ का लक्ष्य है। उन्होंने याद दिलाया, हिंदू का अर्थ उनके शब्दों में एक्सक्लूशन नहीं, बल्कि इंक्लूसिवनेस है। एक ऐसी सोच जो सबको जोड़ती है, कोई भी छूटा हुआ नहीं होता। भागवत जी ने एक संवेदना से कहा, इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध सब एक साथ रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। यह संदेश भारत की असली संस्कृति और एकता का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, संघ किसी पर आश्रित नहीं है। स्वयंसेवक ही संघ चलाते हैं और संघ स्वयंभू स्वावलंबी भी है। यही है आरएसएस की 100 साल की कहानी, त्याग, समर्पण और एकता का सफर। और इस सफर का असली अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, विश्व गुरु भारत के सपने को साकार करने का। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।